आज के इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल के सिलेबस के बारे में कि कम्युनिकेशन स्किल में इस बार आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, पूरी जानकारी दी जाएगी। और आपको सिलेबस समझना बहुत जरूरी है क्योंकि डिटेल में इस चीज को पढ़ा जाता है। और कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट को ऑल ब्रांच के स्टूडेंट पढ़ते हैं। यानी अगर आप देखोगे तो जो बाकी सारे सब्जेक्ट हैं उनमें से एक दो सब्जेक्ट आपके अलग हो सकते हैं, लेकिन आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है जिसको हम CS के नाम से जानते हैं कम्युनिकेशन स्किल, ये ऑल ब्रांच के स्टूडेंट को पढ़ना है। और इसका सिलेबस जो है थोड़ा डिटेल में है और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका इंग्लिश में है। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, यानी कम्युनिकेशन स्किल आपको पूरी तरीके से इंग्लिश में ही देना है। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और ड्राइंग वगैरह बाकी जितने सब्जेक्ट हैं उनमें अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी वाला आप आंसर लिख सकते हैं या बुक खरीद सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश वाली सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन जो कम्युनिकेशन स्किल का है इस सबको आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है। ये एक प्रकार का आपका लैंग्वेज है जो कि सबको सीखना होता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि चैनल पे और ऐप पे दोनों जगह आपकी क्लासेस चलनी स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके पूरे क्लासेस को ले सकते हैं और अपने कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे आपको पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको। तो डेली लाइव क्लासेस वगैरह आपको सब चीज मिल जाएगा, नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाएगा और बाकी कोई समस्या ही नहीं है। सारी चीजें आपको अवेलेबल ऑलरेडी करा दी जाएंगी। बुक की PDF वगैरह भी आपको मिल जाएगी। इस नंबर पे आपको सिंपल कॉल करके और पूरे सेमेस्टर की तैयारी से आपको जुड़ जाना है। तो आप सभी स्टूडेंट इस नंबर पे कॉल जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें जो आपका यूनिट 1 का सेक्शन है, ध्यान से सुनिएगा, जो आपका यूनिट 1 का सेक्शन है, टोटल अगर हम यूनिट की बात करें तो 4 यूनिट इसमें आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो आपके पास टोटल यूनिट निकल के आएगी वो टोटल यूनिट आपको 4 यूनिट की पढ़ाई करनी है, जिनमें से ये पहला यूनिट जो आप देख रहे हो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पढ़ना है बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, जिसमें आपको सबसे पहले चैप्टर के बारे में पढ़ना है कि कम्युनिकेशन का से आप क्या समझते हैं, कम्युनिकेशन की डिटेल डेफिनेशन क्या होती है और कौन कौन से आपके प्रोसेस होते हैं कम्युनिकेशन के। यानी कि पहले चैप्टर में आपको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में स्टडी करना है, कम्युनिकेशन के डेफिनेशन के बारे में स्टडी करना है और इससे ज्यादा स्टडी आपको फर्स्ट नंबर चैप्टर में नहीं करनी है। आप आएंगे सेकंड के बारे में, तो सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ना है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में आपको पता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। और इसके अलावा जो तीसरा है आपका, ये है आपका बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। बैरियर जैसे कि आप नाम से समझ रहे होंगे कि बैरियर मतलब होता है रुकावट, यानी कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कौन कौन से रुकावट हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, कम्युनिकेट आपस में कर रहा है, तो वहां पे कौन कौन से बैरियर आपकी क्रिएट हो सकते हैं और इस बैरियर को दूर कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में आपको टोटल पढ़ना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका फ्लो एंड टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी इसमें आपको फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पूरी तरीके से जानकारी दी जाती है और मॉडर्न टूल्स कौन कौन से हैं कम्युनिकेशन के, इसके बारे में भी बताया जाता है। इसके अलावा पहले कौन कौन से टूल्स कम्युनिकेशन के यूज किए जाते थे, उसके क्या क्या ड्रॉबैक थे, उसकी क्या क्या कमियां थी और जो नए आपके आए हुए हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस उसकी कौन कौन सी खूबियां हैं, सबके बारे में स्टडी आपको कराया जाएगा। यह है आपका बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर में आते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर में आपको नाउन के बारे में पूरा पढ़ना है, उसके अलावा आपको प्रोनाउन पढ़ना है पूरा, इसके अलावा आपको एडजेक्टिव पढ़ना है, इसके अलावा आप लोगों को एडवर्ब पढ़ना है, सेंटेंसेस पढ़ने हैं, टेंस पढ़ना है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में भी पढ़ना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में भी पढ़ना है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो नरेशन होता है यहाँ पे आपको ये चीज भी पढ़नी है। और आप हमेशा याद रखिएगा कि
सबसे ज्यादा जो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से आपका यूनिट नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका मुश्किल से पूछा जाएगा तो 10 नंबर पूछा जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल का जो टोटल नंबर का पेपर आएगा वो आपका 50 नंबर का पेपर रहता है सीएस का कम्युनिकेशन स्किल का, ठीक है। अब आता है आपका रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल में आपको क्या करना है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स के बारे में पढ़ना है। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आपका आता है, ये एक एक नंबर में पूछा जाता है, कोई एक या दो आपसे पूछा जा सकता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको एक ही पूछा जाएगा, और आपका होमोफोन्स आना होगा तो आ सकता है, लेकिन एक से ज्यादा आपका नहीं आएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक पैसेज दिया जाएगा, और ये पैसेज आपका मैक्सिमम 250 से लेकर के और 300 वर्ड्स का हो सकता है ये पैसेज। और इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको एक एक नंबर के 1 into 5 = 5, यानी कि एक एक नंबर के 5 क्वेश्चंस आपको उसमें से दिए जाएंगे, और उनमें से सभी का आपको आंसर देना है। हो सकता है कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके पैसेज दिए गए हैं उन्हीं पैसेज का कोई वर्ड ऐसा है जिसका एंटोनिम्स या सिनोनिम्स आपका पूछ दिया जाए, या उसी का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपका पूछ दिया जाए, ये हो सकता है। इसलिए पैसेज वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक यही कोई सेक्शन है जहां से आपका पूरा यूनिट कवर हो जाएगा, और 5 नंबर आप यहां से आसानी के साथ गेन कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सेक्शन है आपका, उस सेक्शन के बारे में बात करें तो राइटिंग सेक्शन है, जिसमें आपको पूछा जाता है स्टूडेंट आपका, यहां से पूछा जाता है आपका पिक्चर कॉम्पोजिशन। उसके बाद यहां से आपका पूछा जाता है स्टूडेंट पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है। पिक्चर कंपोजिशन में एक आपका पिक्चर दे दिया जाता है, कोई पिक्चर दे दिया जाएगा पेपर में पिक्चर दे दिया जाएगा। ध्यान दे दीजिएगा, जो पिक्चर होगा वो ब्लैक एंड व्हाइट होगा, ठीक है। तो एक आपका ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर दे दिया जाएगा, उस पिक्चर को देख करके उसी के बारे में आपको स्टोरी लिखना है, और स्टोरी आपका 100 से लेकर के 150 वर्ड तक होना चाहिए, या 250 मैक्सिमम वर्ड में आप लिख सकते हैं उस स्टोरी को। और स्टोरी वाला सेक्शन 10 नंबर का होता है। पिक्चर कॉम्पोजिशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए पिक्चर कॉम्पोजिशन आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। टेंसेस वगैरह अगर आपको आएंगे तो उसमें कोई समस्या आपको नहीं रहती है। पैराग्राफ राइटिंग भी आपको दिया जाता है, कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके बारे में आपको पैराग्राफ लिखने के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद जो आपका सेक्शन आता है, ये आपका नोटिस राइटिंग का सेक्शन आता है। तो नोटिस राइटिंग का सेक्शन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 4 सेक्शन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप भी अपने फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके आप पूरे सेमेस्टर की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसके साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया गया है।